दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग भर्ती अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से 2 भर्तियां करवाई गई थी। एक तो आपका लेबर बोर्ड श्रम विभाग में फार्मासिस्ट की भर्ती और दूसरा डेंटल हाइजीनिस्ट की जो है परीक्षा यहाँ पे करवाई गई। अब इन दोनों के एग्ज़ाम्स के लिए ऑब्जेक्शंस अगर आपको लगाना है, बोर्ड की तरफ से इनकी आधिकारिक ऑफिशियल आंसर की भी जारी की गई है। यदि आपको आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसको 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना है प्रोसेस, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको आना है, सर्च कर लेना है आपको UKMSSB, ठीक है। अब जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज खुल जाएगा। क्योंकि मेरे पेज में ऑलरेडी ये सर्च था तो ये तुरंत खुल गया, ठीक है। आपके सामने जो पहला पेज खुलेगा UKMSSB कर, उसके उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बुक, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई नाउ पे आपको सीधे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे फिर एक और अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दे रखा है, इस पे भी आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके आगे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग एग्जामिनेशन, डेंटल हाइजीनिस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें जैसे जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, देखो लेटेस्ट एग्जाम्स इसमें एक तो 29 मार्च को जो हुआ है डेंटल हाइजीनिस्ट का और एक इसमें है फार्मासिस्ट का। अब इसमें आंसर की ऑब्जेक्शंस लगाना है आपको। अब जो भी है जिसमें भी आप जिसको जो फॉर्म आपने भरा है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप डेंटल हाइजीनिस्ट हैं तो इसके आगे आपको क्लिक करना है और लॉगिन पे जाना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कोड डाल के लॉगिन करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक खोल दिया यहाँ पे आपके सामने। अब यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन पोर्टल दिख रहा है। इस ऑब्जेक्शन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्शन पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, आपका जो कौन सा एग्ज़ाम्स आपने दिया था और उसका यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे लिखा है RS 50 रुपये पर ऑब्जेक्शंस विल बी एप्लीकेबल, यानी कि एक क्वेश्चंस के 50 रुपये आपको देना है। अब यहाँ आपको सबसे ऊपर दिखा रहा है भाई सेलेक्ट पेपर सीरीज या सेट। तो जैसे आपका ABCD जो भी सेट था वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर नीचे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर, यानी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। अब जैसे सपोज एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरे आएंगे 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे भाई एग्जांपल्स के लिए बता दिया क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे लिख रहा है कि बोर्ड का आंसर। तो बोर्ड का आंसर का मतलब है कि बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसमें क्वेश्चन नंबर 55 का बोर्ड ने जो आंसर की है वो यहाँ पे लिख देना है। बोर्ड ने अगर ऑप्शंस बी वाला करेक्ट कर रखा है तो आपको ऑप्शंस बी वाला यहाँ पे डाल देना है। अब बोर्ड ने 55 क्वेश्चंस का ऑप्शंस भी करेक्ट कर रखा है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, हमारा आंसर एग्जाम्पल्स के लिए आ रहा है ऑप्शन सी। यानी कि बोर्ड ने ऑप्शन बी वाला सही बता रखा, लेकिन भाई हमें लगता है कि ऑप्शन सी वाला आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डाल दिया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या डालना है, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे दिखाया है उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना है कि ये ऑप्शन सी वाला आंसर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर्स है। इसके लिए आपके पास में क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है, ठीक है। चाहे कोई भी बुक्स वगैरह है जहाँ से भी आपने ये आंसर्स देखा है उसको आपको यहाँ पे एक फ़ोटो खींच के उसकी PDF बना के अपलोड कर देनी है। चाहे तो अगर आपके पास में एक से ज़्यादा बुक्स भी हैं और उन सभी में वो आंसर ऑप्शन सी दे रखा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि ऑप्शंस आपको जो आंसर आप यहाँ पे दे रहे हैं उसके लिए आपको प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रूफ के ये आपका ऑब्जेक्शंस अप्रूव नहीं होगा। एग्ज़ाम टाइम
एग्ज़ाम टाइम तो यहाँ पे क्योंकि सबका एक ही शिफ्ट है तो 11 से 1। अब जैसे ये फार्मासिस्ट का तो 11 से 1 हुआ था, डेंटल हाइजीनिस्ट का 10 से 12 हुआ था, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम टाइम एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो वो आपका जो भी आएगा वहाँ पे उसको। अब रिमार्क्स में क्या करना है कि आपको अगर कुछ और भी लिखना है, ठीक है, आप नीचे से कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कि भैया उस क्वेश्चंस के ऊपर आप कोई और थ्योरी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो रिमार्क्स आपको फिल करना पड़ेगा, रिमार्क्स भी आपको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे, अब सीरियल नंबर ये 1 इसलिए आ रहा कि मेरा पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सेट करके देखते हैं। अब देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 55 वाला ऐड किया था उसमें हो सकता है यहाँ पे जब मैंने सेव किया था तो कुछ गलती होगी, जिस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं आया। अभी जो सेकंड क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्शन लगाया है उसका देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। बोर्ड का आंसर सी है, मेरा आंसर डी है, ठीक है। रीजन्स यहाँ पे देखो, ये मैंने एग्जाम्पल्स के लिए दिया है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, जो रीजन्स है एक्यूरेट वही लिखना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। और नीचे क्या आ रहा है, पे ऑनलाइन। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे करेंगे सबको आपको ऐड करना है, जितने आप ऑब्जेक्शंस लगाएंगे, फिर उसके बाद पेमेंट आपको एक साथ ही यहाँ पे ये दिखाएगा। अब जैसे मेरे 50 रुपये ये हो गए, 50 रुपये हो गए, तो 100 रुपये की पेमेंट मुझे यहाँ से दिखाएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 ए, मेरा आंसर है डी, एग्ज़ाम टाइम और ठीक है। तो ये देखो, ये भी मेरा यहाँ पे ऐड हो गया 89 जो क्वेश्चंस है। बोर्ड का आंसर ए है, मेरा आंसर डी है, यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आंसर की ऑब्जेक्शन करना है। अब जैसे पेमेंट पे आप जाएंगे, पेमेंट पे जाने के लिए पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टोटल पेमेंट भी आ रही है 150 रुपये, ये दिखा रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस का 150 हो गया। जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज़्यादा, 50 रुपये पर क्वेश्चंस यहाँ पे चार्जेस लिया जा रहा है ऑब्जेक्शन की, ठीक है। तो अब ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आंसर की ऑब्जेक्शंस करनी है और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और ऐसे ही आपको जो आंसर्स आप लगता है कि बोर्ड ने जो आंसर जारी किया वो गलत है तो आप उसके ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्शंस लगवा सकते हैं।